नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट 11 दिसंबर 2024 के समुद्र विज्ञान यानी ओशनोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। पहला प्रश्न है, महासागरों में जल के ऊर्ध्वाधर संचलन का प्राथमिक कारण है वायुमंडल दाब अंतर, कोरियोलिस बल, महासागर नीतल उच्चावच या घनत्व अंतर। हमारा ऑप्शन सही है, घनत्व अंतर। दूसरा प्रश्न है, महासागरों के तापमान और लवणता के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध में महासागर दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा थोड़ा शीतल है। बी ऑप्शन है, अटलांटिक महासागर में तापमान का वार्षिक ह्रास प्रशांत महासागर से अधिक है। सी ऑप्शन है, खुले महासागरों में उच्चतम लवणता के क्षेत्र उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से संबंध है। डी ऑप्शन है, काला सागर की उच्च लवणता नदियों द्वारा लाई गई विशाल जलराशि के अंतर प्रवाह के कारण है। हमारा इसमें ऑप्शन 3 सही है, बी एंड सी। तीसरा प्रश्न है, प्रशांत महासागर की निम्नलिखित खाइयों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें। इसमें हमारा पहला है क्यूराइल, 2 नंबर के बाद हमारा है बोनिन, के बाद हमारा है टोंगा, उसके बाद हमारा है केरमाडेक। चौथा प्रश्न है, जैसे ही सुनामी तरंग सुरंग तट की ओर आती है। पहला ऑप्शन है, तरंग की अवधि घटती है, इसका वेग बढ़ता है और इसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन है, इसका वेग कम होता है किंतु अवधि और ऊंचाई स्थिर रहती है। तीसरा ऑप्शन है, तरंग की अवधि स्थिर रहती है, इसका वेग कम होता है और तरंग ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ती है। चौथा ऑप्शन है, तरंग की अवधि और वेग बढ़ने के साथ उसकी ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ती है। तो हमारा ऑप्शन 3 सही है। पांचवा प्रश्न है, तीव्रतम और गहनतम भूस्थैतिक जियोस्ट्रॉफिक धाराएं महासागरीय बेसिनों की डैश सीमाओं पर पाई जाती है। ऑप्शन एक है पश्चिमी, ऑप्शन दो है पूर्वी, ऑप्शन थ्री है भूमध्य रेखीय, ऑप्शन चार है उत्तरी। इसमें हमारा ऑप्शन सही है एक, पश्चिमी। छठा प्रश्न है, महासागरों की उच्चावच लक्षणों के बारे में सही कथनों की पहचान करें। पहला प्रश्न है, टेलीग्राफ पठार और अल्बर्टास पठार क्रमशः उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है, वाल्विस कटक अंगोला बेसिन को अगोलहाद बेसिन से अलग करती है। तीसरा ऑप्शन है, कार्लसवर्ग कटर हिंद महासागर में स्थित है। चौथा ऑप्शन है, एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसमें हमारा ऑप्शन 3 सही है, कार्लसवर्ग कटक हिंद महासागर में स्थित है। सातवां प्रश्न है, एक मैन स्पायरल प्रभाव की डैश की व्याख्या करता है। सतही धाराओं के प्रवाह की दिशा में विक्षेपण। दूसरा ऑप्शन है, सहज्वारीय रेखाओं के साथ एम्पीड्रोमिक बिंदुओं के संबंध में। तीसरा ऑप्शन है, ज्वारों का प्रगामी तरंग सिद्धांत। और चौथा ऑप्शन है, थर्मोक्लाइन और हेलोक्लाइन मंडलों की उपस्थिति। इसमें हमारा ऑप्शन एक सही है, सतही धाराओं के प्रवाह की दिशा में विक्षेपण। आठवां प्रश्न है, सूची एक को सूची दो का मिलान करना है। सूची एक में खाई दिया है, सूची दो में महासागर दिया है। खाई में है प्यूर्टो खाई, जावा सुंडा खाई, चैलेंजर खड, मौली खड। महासागर है आर्कटिक, प्रशांत, हिंद एंड अटलांटिक महासागर। प्यूर्टो रिको खाई है अटलांटिक में, जावा सुंडा खाई है हिंद महासागर में, चैलेंजर खड्ड है प्रशांत में और मौलिक खड्ड है आर्कटिक में। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। नौवां प्रश्न है, डैश एक ठंडी महासागरीय धारा है। ऑप्शन है, फ्लोरिडा, लेब्राडोर, क्यूरोसियो एंड पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। इसमें ऑप्शन दो सही है, लेब्राडोर। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।